मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण पढ़ रहे हैं और तद्धित प्रकरण में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे ये सूत्र से आपके स्क्रीन में लिखा होगा जनपद शब्दात क्षत्रियादय। तो जनपद शब्दात क्षत्रियादय ये जो सूत्र है इस सूत्र को पढ़ेंगे। इसके पहले देवत्यादि भिष्ठक इस सूत्र को आपने पढ़ा था और ठस से कह से क्या होता है, अंग से परे ठक को क्या होता है, एकादेश होता है जिससे रैवतिका है इस प्रयोग की सिद्धि की है। अब यहाँ पर ठक प्रत्यय के बाद लेवत्यादि ठक के बाद यहाँ पर अय प्रत्यय करने वाला एक सूत्र आता है। अय प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है? जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय इस सूत्र से क्या होता है? अय प्रत्यय। इस सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? अय प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय ये सूत्र है। यही सूत्र क्या करता है? अय प्रत्यय। तो जनपद शब्दात भी क्या है? पंचम्यंत पद है। क्षत्रियात भी पंचम्यंत पद है। अय क्या है? प्रथमांत पद है। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय इसका मतलब ये होता है, इसकी वृत्ति में ये लिखा है यहाँ पर, इस सूत्र की ये वृत्ति है और ये अगला वार्तिक है। तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय इसका मतलब ये होता है कि जनपद क्षत्रिय वाचिकात शब्दात अय स्याद अपत्ति। इसकी वृत्ति में लिखा है जनपद क्षत्रिय वाचिकात शब्दात अय स्याद अपत्ति। मतलब यहाँ पर यह है कि जनपद ऐसा जो क्षत्रियवाची जो शब्द, तो जनपद जो जनपदवाची जो शब्द है, जनपद का मतलब जैसे कोई देश विशेष या स्थान विशेष या कोई प्रदेश विशेष, ऐसे स्थान को पहले जनपद कहते थे। तो जो जनपदवाची शब्द है वही वाची शब्द किसका हो? क्षत्रिय का हो। मतलब जो कोई क्षत्रिय है उस क्षत्रिय का भी, क्षत्रिय का वाचक शब्द भी क्या हो? वही हो। तो जनपदवाची जो शब्द वही क्षत्रियवाची शब्द हो। तो ऐसी स्थिति पर ऐसे शब्दात मतलब शब्द से अय प्रत्यय स्याद मतलब होता है अपत्य, मतलब अपत्य में। तो जनपदवाची जो शब्द है वही शब्द यदि किसी क्षत्रिय का हो, वही यदि किसी क्षत्रिय का वाचक हो जो जनपदवाची है, ऐसी स्थिति पर अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जनपद शब्दात क्षत्रियाद अय सूत्र आपको यह समझ में आया कि जनपद क्षत्रिय वाचक, जनपद और क्षत्रिय वाचक जो शब्द, जो जनपद वाचक है वही क्षत्रिय वाचक जो शब्द, उस शब्द से अय प्रत्यय होता है स्याद अपत्य मतलब अपत्य में। अब यहां पर ये जो सूत्र है जनपद शब्दात क्षत्रियाद है, यहाँ पर होता क्या है कि जनपद वाचक शब्दो जनपद शब्द, यहाँ पर जनपद वाचक शब्दो जनपद शब्द। तो जनपद वाचक शब्दो जनपद शब्द, यहाँ पर मध्यम पदलोपी समास होकर के जो वाचक शब्द है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है, सूत्र में तो जनपद शब्दात जनपद वाचक शब्दात, तो जनपद वाचक शब्दो जनपद शब्द तस्मात जनपद शब्दात। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका विग्रह कर लेते हैं। तो अर्थ तो लग ही गया कि जनपद विशेष का वाचक जो शब्द है वही शब्द यदि क्षत्रिय विशेष का भी वाचक हो तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है? अपत्य अर्थ में अय प्रत्यय होता है। अब अय प्रत्यय में आपको पता ही है, इतना मतलब पढ़ ही चुके हैं कि अय प्रत्यय में एकार की संज्ञा होती है, केवल क्या बचता है? आ बचता है। कहां पर यह सूत्र घटेगा? तो इसके लिए उदाहरण है पांचाल। इसका उदाहरण है पांचाल। तो पांचाल, अब आपको ये लगभग सबको ही पता होगा कि पांचाल एक देश का नाम है, मतलब एक जनपद का नाम है। और पांचाल देश के जो राजा हैं उनको भी क्या कहा जाता है? पांचाल। तो पांचाल देश के जो राजा होते हैं उनको भी कहते हैं पांचाल। आप जैसे बोलते हैं ना पांचाल नरेश, इसी तरह से पांचाली द्रौपदी है ना, पांचाली द्रौपदी, तो मतलब उन्हीं के जो द्रौपदी के जो पिता थे उनको पांचाल नरेश ऐसा बोला जाता था। तो पांचाल, इसे द्रौपदी को क्या बोलते थे? पांचाली। तो पांचाला जो है ये पांचाल देश का भी अर्थात जनपद का भी वाचक है और पांचाल देश के जो राजा है उनका भी वाचक है, दोनों का वाचक है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि यहाँ पर अय प्रत्यय हो जाएगा। तो अय प्रत्यय होने से इसका अर्थ बनेगा, क्योंकि ये अपत्य अर्थ में, अपत्य मतलब संतान अर्थ में अय प्रत्यय है, तो ऐसी स्थिति पर इसका अर्थ बनेगा कि पंचाल जो राजा हैं
तो पंचाल राजा की जो संतान है, तो पंचाल राजा की संतान क्या कहलाएगी? पांचाल कहलाएगी। तो पंचालस्य अपत्यम, इसका जो विग्रह करोगे, पंचालस्यापत्यम, पंचालस्यापत्यम क्या बन जाएगा? पांचाला। पंचालस्य अपत्यम, पंचाल जो राजा उनका जो अपत्य, उनकी जो संतान, उसको क्या कहते हैं? पांचाल कहते हैं। पंचालस्य अपत्यम पांचाला। तो यहां पर होता क्या है कि पंचाल शब्द है। अब पंचाल शब्द से पंचालस्य अपत्यम जब ऐसा विग्रह किए तो यहां पर क्या हो जाएगा? अलौकिक विग्रह में आ जाएगा गश, पंचाल गश। अब यहाँ पर जनपद शब्दाक्ष क्षत्रियादय, इस सूत्र से प्रत्यय, ये सूत्र तो घट ही जाता है कि पंचालवाची जो शब्द है वही क्षत्रियवाचक भी शब्द है, तो अपत्यर्थ में अय प्रत्यय, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? अय प्रत्यय हो जाएगा। अय प्रत्यय में ये इत संज्ञक है, एकार की इत संज्ञा, इत संज्ञा इसकी होने से इत का फल क्या है? तद्धिते स्वचामादेश आदि एच को वृद्धि होना। तो क्या बचेगा यहाँ पर? आ बचेगा। पंचाल गसा कृतध्य समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा शुपो धातु प्रातिपदिक से गश का हो जाएगा लुक। क्या बचेगा? पंचाल आ। पंचाल आ में अब करना क्या है कि यजभम शेष की हो जाती भासंज्ञा, क्योंकि अकार आदि प्रत्यय परे है, तो इसकी भासंज्ञा होगी। तो यस्सेति चा से जो लकार उत्तरवर्ती आ है, तो लकार उत्तरवर्ती आ का क्या हो जाएगा? लोप। उसके पहले क्या कर देना कि इत को मान करके यहाँ पर आदि यच कौन हो जाएगा? पंचाल में पकार उत्तरवर्ती अकार, तो पकार उत्तरवर्ती अकार ये हो जाएगा आदि यच। इसकी तद्धिते सुचामादेश, इसकी क्या हो जाएगी? इसको हो जाएगा, इसको हो जाएगी वृद्धि। तो इसको वृद्धि होगी तो ये बन जाएगा पांचाल। अब पांचाल में इसकी भासंज्ञा और यस्से तिचा से लकार उत्तरवर्ती आकार का लोप और प्रत्यय का इससे मिलेगा तो प्रयोग बन जाएगा पांचाल। अब पांचाल बनने के बाद फिर क्या कर देना कि पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति में क्या आ जाएगा? सु। उकार की संज्ञा सकार करो तो विसर्ग, प्रयोग बन जाएगा पांचाला। इस प्रकार से पांचाला की सिद्धि करना। तो आपसे यदि पूछे एंट्रेंस तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं कि पांचाला में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो कौन सा प्रत्यय हुआ है? अय प्रत्यय हुआ है। किससे? जनपद शब्दार्थ क्षत्रियाद है, इस सूत्र से। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से याद रखना है। अब ये जो पांचाला बनता है, तो अब यहाँ पर होता गया है कि एक वार्तिक आता है, और वार्तिक क्या है कि क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्य पत्यवत। तो क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्य पत्यवत, ये जो वार्तिक है क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस्य राजन्य पत्यवत, ये वार्तिक क्या करता है कि ये वार्तिक कहता है कि क्षत्रिय समान शब्दात, तो क्षत्रिय समान शब्दात मतलब क्षत्रिय के समान, क्षत्रिय के समान, और जो शब्दात मतलब शब्द से, और जनपदात तस्य मतलब जो जनपद है, जनपदवाची शब्द है। तो मतलब इसका यही अर्थ यहाँ पर जो इसका अर्थ किए थे कि जो क्षत्रियवाचक जो शब्द है वही जनपदवाची शब्द हो। तो जो क्षत्रियवाचक शब्द है क्षत्रियवाचक शब्द के समान, जो जनपदवाचक शब्द, तो क्षत्रियवाचक शब्द के समान ही जो जनपदवाची शब्द है, लगभग सेम यही अर्थ यहाँ पर भी आता है कि जो क्षत्रियवाचक शब्द होगा वही जनपदवाची शब्द भी हो। जैसे पांचाल बनाए हम, तो क्षत्रियवाचक शब्द भी है और जनपदवाची शब्द भी है। तो क्षत्रियवाचक शब्द के समान जो जनपदवाचक शब्द है उससे होता क्या है कि जनपद शब्द राजन्य अपत्यवत। तो यहाँ पर राजन्य, इसके बाद है अपत्यवत। तो अपत्यवत का मतलब हो जाएगा अपत्य के अर्थ में, ठीक है, या अपत्यार्थ के समान ही। तो अपत्यवत, वत लगा है तो अपत्यवत लगने से क्या कर देंगे कि अपत्य के समान ही। और उस देश का राजा, इसका अर्थ क्या करेंगे कि उस देश का राजा। तो उस देश का राजा, इस अर्थ में यहां पर क्या होता है कि ये अय प्रत्यय होता है, ठीक है। तो उस देश का राजा, ऐसी स्थिति पर ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक के द्वारा भी क्या होता है? अय प्रत्यय होता है। तो क्षत्रिय के समान ही जो जनपदवाची शब्द, उस शब्द से अपत्य के समान या अपत्य के समान ऐसा होने पर, उस देश अपत्य के समान ऐसा होने पर उस देश का राजा जब ऐसा अर्थ घटाएंगे, ऐसा अर्थ करेंगे, तब यहां पर भी क्या हो जाएगा? अय प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका जो उदाहरण बनता है, ये उदाहरण है पंचाला नाम राजा। तो अब यहां पर देखना, यहां पर उदाहरण में पंचाला नाम राजा, पंचाला नाम राजा
पांचाला, तो यहां पर भी समान ही रूप बनता है। इस वार्तिक के द्वारा जो है प्रत्यय होता है, तो इस वार्तिक के द्वारा भी सेम ही पांचाला यही प्रयोग बनता है, लेकिन इसका जो अर्थ करते हैं, इसका जो विग्रह करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पंचाला नाम राजा, बल्कि पंचालस्य अपत्यम ऐसा नहीं करते, बल्कि पंचाला नाम राजा ऐसे ऐसा यहाँ पर अर्थ करते हैं। तो पंचाला नाम, जैसे पंचालस्य अपत्यम से पांचाला बनाए हैं, वैसे ही पंचाला नाम राजा इस अर्थ में यहाँ पर पंचाला नाम राजा। अब यहाँ पर जो पंचाला नाम में ये बहुवचन हमने किया है षष्ठी का, इसके पहले तो पंचालस प्रथमा था षष्ठी का, है ना, एक वचन था, लेकिन यहाँ पर जो षष्ठी का यहाँ पर बहुवचन किए हैं, तो बहुवचन यहाँ पर क्यों किए हैं, क्योंकि जो देशवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो देशवाची शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पंचाला नाम राजा ऐसा हमने विग्रह किया। तो पंचाला नाम राजा में भी सेम, पंचाला नाम राजा और क्या बन जाएगा, पांचाला, तो पंचाला नाम राजा कौन हो जाएगा, पांचाला। पंचाला नाम राजा पांचाला, तो उदाहरण यही बनेगा, यहां पर भी सेम ही उदाहरण बनेगा, इसमें क्या कर देना है, यहां पर उस देश का राजा ऐसा यहां पर अर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति पर यहां पर क्या होता है, अप्रत्यय होता है। बाकी पूरी प्रक्रिया वैसे ही है जैसे पूर्व का जो प्रयोग है, पूर्व के प्रयोग में हमने किए थे। तो पंचाला नाम राजा पांचाला, यहाँ पर भी आप याद रखना, जिससे मान लो कई बार ये क्वेश्चन बनेगा कि पंचाला नाम राजा, तो उदाहरण क्या बनेगा, तो पांचाला बनेगा। तो यहाँ किस सूत्र से अप्रत्यय हुआ है, तो क्षत्रिय समान शब्दात जनपदात तस् राजन्य पत्यवत, इस वार्तिक से यहाँ पर अप्रत्यय हुआ है, ऐसा यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है। अब इसके बाद एक वार्तिक और आता है यहाँ पर, पूरोरण वक्तव्य, तभी एक दो वार्तिक हैं यहाँ पर, देशवाची शब्द हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब थोड़ा सा देशवाची शब्द जो जो जैसे जैसे बनेंगे यहाँ पर जो मतलब और भी जो वार्तिक से बन सकते हैं उसके विषय में यहाँ पर बताते हैं। एक वार्तिक है पूरोरण वक्तव्य, तो पूरोरण वक्तव्य, तो इसका मतलब होता है कि पूरोह अण वक्तव्य, मतलब पूरोह मतलब पूर्व शब्द से, पूर्ववाचक शब्द से यहां पर अण प्रत्यय होता है। पूरोह अण वक्तव्य मतलब पूर्व शब्द से अपत्य अर्थ में क्या होता है, अण प्रत्यय, वक्तव्य मतलब कहना चाहिए। तो पूरोह मतलब पूर्ववाचक शब्द है, और पूर्ववाचक शब्द से पूर्व ऐसा शब्द है, तो पूर्ववाचक शब्द से क्या होता है कि अण प्रत्यय होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। तो पूरोह अण वक्तव्य, तो पूरोह अण वक्तव्य, तो पूर्ववाचक शब्द से क्या होता है, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो पूर्ववाचक शब्द से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है, तो यहां पर बनेगा पूरोह अपत्यम, तो पूरोह अपत्यम पौरवः, ऐसा यहां पर बनेगा, पूरोदपत्यम, पूरोरपत्यम पौरवः, तो ये जो पौरवः है ना, यही उदाहरण है, ये याद रखना। आपसे ये पूछेगा कि पौरवः में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो पौरवः में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। किससे अण प्रत्यय है, पूरोरण वक्तव्य, इस वार्तिक से। तो पूर्ववर्ण मतलब पूर्ववाचक शब्द से, अण प्रत्यय वक्तव्य मतलब कहना चाहिए अपत्य अर्थ में, तो पूरो अपत्यम पौरवः मतलब पूर्व का जो संतान है, तो पूर्व की जो संतान है उसको क्या कहते हैं, पौरवः कहते हैं। तो पूर्व की संतान को क्या कहते हैं, पौरवः कहते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि पूर्व शब्द है, पूर्व, अपूर्व शब्द से क्या कर देना, पूरोह अपत्यम, तो यहां पर पूर्व शब्द से गश, और इसके बाद इसी वार्तिक से अण प्रत्यय, अण में लकार की संज्ञा, क्या बचेगा, केवल अ, कर्तव्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोक, तो पूर्व अण ऐसी स्थिति रहेगी। पूर्व अण में क्या कर देना कि यहां पर ऋत को मान करके पूर्व में जो पू में जो उ है, इस उ को हो जाएगी वृद्धि, तो उ को वृद्धि क्या होगी, औ,
तो ऊ को वृद्धि औ होगी तो ये बन जाएगा पौ, और इसके बाद जो रू है, इस रू को क्या कर देना कि और गुणा, और गुणा सूत्र से क्या हो जाएगा, इसको गुण हो जाएगा। तो जो रू में जो रा में जो ऊ है, रा में ऊ को क्या हो जाएगा, और गुणा से होगा गुण, और गुणा से गुण होगा तो ये बन जाएगा पौरो अण, पौरो अण, ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, पौरो अण का अ, अब यहां पर अचपरे है, यहां पर ओ है, तो ओ को क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। ठीक है, अयादि हो जाएगा, यहां पर क्या ओ के स्थान पर एच यावह से क्या हो जाएगा अव, तो बन जाएगा पौरव, पौरव। ठीक है, पौरव, सु आएगा, सु का उत्तर विसर्ग कर देना, प्रयोग बन जाएगा पौरव। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, पौरव। तो पौरव जो पूर्व की संतान जो होती है उसको क्या कहते हैं, पौरव, पौरव कहते हैं। ठीक है, तो पौरवाह कैसे बनाना है इसको आपने देखा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, इसको बढ़िया से याद करना कि यहाँ पर पूर्व रण से, पूर्व रण वक्तव्य इस वार्तिक से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है। इसी तरह से एक वार्तिक और आता है पांडोडयन, यहां पर मिटा दे रहा हूं मैं इसको, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको एक बार ले लेना। ठीक है, पांडोडयन, पांडोडयन ये वार्तिक है, ये वार्तिक क्या करता है, डैण प्रत्यय करता है। तो डैण प्रत्यय करने वाला वार्तिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडोर डैण, पांडोडैण, तो पांडोडैण, पांडोडैण, इस प्रकार से ये वार्तिक है। ये वार्तिक क्या करता है कि पांडु शब्द से, पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में डैण प्रत्यय करता है। तो पांडु शब्द से अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय होगा, डैण प्रत्यय। अब डैण में होता क्या है कि यहाँ पर डकार की संज्ञा, लकार की संज्ञा, केवल क्या बचता है, या बचता है। ठीक है, तो पांडु शब्द से कौन सा प्रत्यय, पांडो डैण से डैण प्रत्यय, डैण में लकार, डकार की चुटु से हो जाती है संज्ञा, और लकार की किससे हो जाएगी, हलंतम से। तो इसकी डकार की किससे, चुटु से, प्रत्यादौ चुटो इतो सूत्र कहता है, प्रत्यय के आदि में जो चुटु मतलब चवर्ग और टवर्ग, तो टवर्ग में आ जाएगा, इसकी संज्ञा हलंतम से, लकार की संज्ञा तस्लोप से, दोनों का लोप, क्या बचेगा, या। तो पांडु या, पांडु या मतलब इसका मतलब होता है पांडो डैण से पांड्य प्रयोग बनता है। तो पांड्य प्रयोग का मतलब होता है जो पांडु की संतान होती है उसको कहते हैं पांड्य। तो पांडु की संतान को क्या कहते हैं, पांड्य। तो यहाँ पर पांडो अपत्यम पुमान, ऐसी स्थिति रहेगी। तो पांडो अपत्यम पुमान, ऐसी स्थिति रहेगी। अब यहां पर होता क्या है कि पांडो डैण, इसी सूत्र से डैण प्रत्यय हो जाएगा। डैण प्रत्यय होने से यहां पर पांडो डैण, पांडु शब्द से यहां पर क्या हो जाएगा, पांडो डैण से डैण प्रत्यय। यद्यप इसके पहले क्या कर देना, पांडो अपत्यम पुमान, जब ऐसा कहेंगे, जब ऐसा लोग विग्रह करते हैं तो क्या होता है, गश आता है। ठीक है, तो गश का वो प्रक्रिया लगभग पूरे एक समान ही सभी जगह चल रही है। उसको ना भी दिखलाएं तो एक बार दिखला दिए हैं शुरू में, तो कोई अब विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन बताने के लिए पांडु शब्द से क्या हो जाएगा, गश, और गश से पांडो डैण से डैण प्रत्यय, डैण में डकार लकार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा, या बचेगा, पांडु गश डैण। अब यहां पर होता क्या है, डैण में जो डकार की संज्ञा है तो ये क्या है, डित है। तो डित को मान करके टेह सूत्र से यहाँ पर टी संज्ञक भाग का क्या होगा, लोप होगा। ठीक है, डित होकर के यहाँ पर टी संज्ञक भाग का लोप होगा, इसका ये प्रयोजन है। तो यहाँ पर होता क्या है कि अब यहाँ पर कर्तव्य समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ धातु प्रातिपदिक गस का हो जाएगा लुप्त। तो पांडु डयन, डयन में लकार को मान करके, हिडित को मान करके इसको आदि एच को वृद्धि, तो वृद्धि यद्यपि यहाँ पर है ही, लेकिन फिर भी सूत्र को घटाना ही पड़ता है। ठीक है, तो पांडु, और तो पांडु पांडु या, ऐसी स्थिति रहेगी। अब यहाँ पर डित है तो डित को मान करके टेह एक सूत्र है, तो टेह सूत्र से क्या हो जाएगा, टी संज्ञक भाग कौन हो जाएगा, डा में जो ऊ है इस ऊ का हो जाएगा लोप। तो टी संज्ञक भाग का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा पांड्या, पांड्या मिला दोगे बन जाएगा पांड्या। सु आएगा, सु का उत्तम प्रयोग बन जाएगा पांड्या। इस प्रकार से पांड्या की सिद्धि कर लेना। बात समझ में आ गई यहां तक।
तो ये पांडो डैण क्या करता है, डैण प्रत्यय, ये कई बार पूछा है एंट्रेंस वगैरह में, ये पूछा कि पांड्या में कौन सा प्रत्यय होता है, तो डैण प्रत्यय या पांडो डैण, इस सूत्र पांडो मतलब ये पांड्या में डैण प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, इस प्रकार से भी बन जाता है, तो पांडो डैण ये सूत्र है, इस प्रकार से भी इसको याद रखना। इसके बाद एक सूत्र आता है कुर्नादिभ्यो ण्यः, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो उसको ले लेना। कुर्नादिभ्यो ण्यः, कुर्नादिभ्यो ण्यः ये जो सूत्र है, तो ये सूत्र कुरुवाची शब्द, कुरुनादिभ्यो और ना आदि में है ऐसे शब्द, तो कुरुनादिभ्यो कुरुवाचक शब्द और ना आदि में हो ऐसे जो शब्द हैं उन शब्दों से क्या करता है, नकार आदि शब्दों से कुरुवाचक शब्द या नकार आदि वाचक शब्द, तो ये जनपद और क्षत्रिय दोनों के वाचक हो तो उनसे अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय करता है। कुरु नादिभ्यो कुरुनादिभ्यो ण्यः ये सूत्र है, कुरुनादिभ्यो ण्यः ये सूत्र है। ण्य में भी होता, एक इसके पहले भी एक सूत्र आया था जिसने ण्य प्रत्यय किया था, याद होगा, द्वितीय द्वितीयादित प्रत्युत्तर पदान्य, उस सूत्र से भी ण्य प्रत्यय हुआ था। तो ण्य में लकार की हो जाती है संज्ञा, केवल क्या बचता है, या बचता है, तो या ऋत के मान करके आदि एच को वृद्धि होती है यहाँ पर, ठीक है। कुरुनादिभ्यो ण्य, तो कुरुनादिभ्यो ण्य इस सूत्र की वृत्ति में, इस सूत्र की वृत्ति कुछ है नहीं, बस इस सूत्र की वृत्ति में पूर्व सूत्रों से जो अनुवर्तन आदि करके इसका अर्थ ये करना है कि कुरुवाचक शब्द और नकार नादिभ्यो, नादिभ्यो मतलब नकार आदि में है, तो कुरु से क्या लेना, कुरुवाचक शब्द, ना से नादिभ्य से क्या लेना कि नकार आदि में है ऐसे वाचक शब्दों से जो क्षत्रिय वाचक और जनपद वाचक, मतलब वो क्षत्रिय का भी वाचक हो और वो जनपद का भी वाचक हो, ऐसी स्थिति पर क्या होता है, अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है। तो कुरुवाचक शब्द और नकार आदि में है ऐसे शब्दों से जो क्षत्रिय का भी वाचक हो और जनपद का भी वाचक हो, ऐसे शब्दों से क्या होता है, ण्य प्रत्यय होता है। अब कौन सा ऐसा शब्द है, तो प्रयोग बनता है, उदाहरण है इसका कौरव्य, ठीक है, क्या उदाहरण है, कौरव्य, कौरव्य, और इसके बाद क्या है, नैषध्य, दूसरा उदाहरण क्या है, नैषध्य, तो कौरव्य नैषध्य, कौरव्य नैषध्य में कौन सा प्रत्यय हुआ है, ण्य प्रत्यय हुआ है, किससे, कुरुनादिभ्यो ण्य से, तो कौरव्य नैषध्य, तो कौरव्य नैषध्य मतलब ये होता है कि कुरु, जो कुरु की जो संतान है, तो कुरु की संतान को क्या कहते हैं, कौरव्य कहते हैं। इसी तरह से जो निषद की जो संतान है उसको कहते हैं नैषध्य, तो कुरु की संतान को क्या कहते हैं, कौरव्य, और निषद की संतान को क्या कहते हैं, नैषध्य। तो यहाँ पर जो कुरु है ये जनपदवाची शब्द भी है और ये क्षत्रिय वाचक भी शब्द है, ठीक है, जो क्षत्रिय हैं, कुरुदेश के रहने वाले जो क्षत्रिय हैं उनको भी क्या कहा जाता है, कुरु, ठीक है, कुरुवंशी बोला जाता है ना, इसी तरह से नैषद वंशी। तो यहां पर होता क्या है कि कुरोह अपत्यम पुमान, ऐसा जो यहाँ पर लौकिक विग्रह करते हैं, तो कुरोह अपत्यम पुमान में यहां पर कुरोरपत्यम पुमान, ऐसा जो पुरुष, ठीक है, कुरुवाचक जो संतान, ऐसा जो पुरुष, कुरुवाचक का मतलब कुरु की जो संतान, ऐसा जो पुरुष, तो कुरोह अपत्यम पुमान, ऐसी स्थिति पर होता क्या है कि कुरु शब्द है और कुरु शब्द से क्या हो जाएगा, गश, और इसके बाद कुरुनादिभ्यो ण्य, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ण्य प्रत्यय, तो ण्य में होता क्या है कि लकार की हो जाती है संज्ञा, क्या बचता है, केवल या, ठीक है, बात समझ में आई, तो ण्य में तो यहां पर यह समझ में आया कि कुरु शब्द से गस और इसके बाद क्या हो जाएगा, ण्य में यकार हलंत नहीं है, तो यहाँ कृतज्ञ समासाक्ष्य से प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक क्या बचेगा, कुरु या ण्य को ऋत मान करके कुरु में जो ककार उत्तरवर्ती उकार इसको वृद्धि हो जाएगी, तद्धिते सुचामादेश वृद्धि होगी, तो ये बन जाएगा कौरु या, कौरु या, ऐसी स्थिति रहेगी, तो कौरु या में
यकार आदि परे, तो यकार आदि परे है तो एक सूत्र है वांतो ही प्रत्यय। तो वांतो ही प्रत्यय से क्या हो जाता है, यहाँ पर भी जैसे एचो एवा यावा के द्वारा अयाधिकार होते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर जो कुरु में जो रू है, तो इस रू को पहले क्या कर देना कि यहाँ पर गुण हो जाएगा, गुण होकर ओ हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ओ को या परे रहने पर अयादि कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अयादि कार्य होगा तो प्रयोग बन जाएगा कौरव्य, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, तो कौरव्य बात समझ में आ गई कि कौरु, कौरु में जो रू है, रू को और गुणा से गुण कर देना, और गुणा से जब गुण कर दोगे तो फिर अयादि परे, यकार यकार परे है तो वांतो प्रत्यय से क्या हो जाएगा, ओ को औ हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा कौरव्य। कौरव्य में शु आएगा, शु का विषय, प्रयोग बन जाएगा कौरव्य है। इस प्रकार से कौरव्य की सिद्धि कर लेना। कौरव्य दूसरा उदाहरण इसका क्या है, नैषध्य। नैषध्य में होता है कि निषधस्य अपत्यम, अर्थात जो निषधा की जो संतान है, तो निषधस्य अपत्यम में यहां पर भी होता क्या है, नैषध्य है, ये उदाहरण बनता है। तो निषधो अपत्यम पुमान, तो यहाँ पर होता क्या है कि ऐसी स्थिति पर निषधा शब्द क्या रहता है, निषधा, निषधा शब्द से गश, निषधो अपत्यम, जब ऐसा करेंगे तो षष्ठी आ जाएगी, और इस सूत्र से क्या हो जाएगा, कुर्णादिभ्यो से ण्य प्रत्यय, ण्य प्रत्यय में लकार की संज्ञा क्या बचेगा, केवल या, तो निषधा गश या, इसकी कृतद्धि समासाची प्रातिपदिक संज्ञा, तो सुपोधातु प्रातिपदिक योग से गश का हो जाएगा लोप। तो निषधा या में क्या कर देना कि ये वंश ण्या को मान करके इसको वृद्धि, नकार उत्तरवर्ती इकार को, तो ई को वृद्धि क्या हो जाएगी, ऐ हो जाएगी, तद्धित सुचमादेश। तो नई सधा या ऐसी स्थिति रहेगी, यच वंश की भाषंज्ञा, और भाषंज्ञा करने से यसे तिचा से धकार उत्तरवर्ती आकार का हो जाएगा लोप। तो धकार उत्तरवर्ती आकार का जब लोप होगा तो प्रयोग बन जाएगा नई सध्य, सु आएगा, सु का विसर्ग कर देना, तो प्रयोग बन जाएगा नैषध्य। इस प्रकार से कौरव्य, नैषध्य, ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन उदाहरणों को आप बढ़िया से तैयार कर लेना। अब इसके बाद एक सूत्र आता है तदराज संज्ञा। एक तदराज संज्ञा होती है, तदराज संज्ञा किसकी होती है उसके लिए एक सूत्र आता है ते तदराजा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी, ते तदराजा। अब या संज्ञा सासा फलवती, जो भी संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो ये जो तदराज संज्ञा हो रही है, तो तदराज संज्ञा का भी कोई ना कोई प्रयोजन होगा। ते तदराजा, ते तदराजा, तो ते तदराजा, तो ते शब्द के द्वारा इसकी वृत्ति में लिखा है अयादय तदराज संज्ञा स्यु। अयादय, अय आदि की तदराज संज्ञा होती है। तदराज एक संज्ञा है, तदराज ये क्या है, ये संज्ञा है। संज्ञा मतलब नाम। किसका, किसको ये संज्ञा होती है तदराज संज्ञा, तो तदराज संज्ञा होती है जैसे अय प्रत्यय, अयादय इसकी वृत्ति में लिखा है ना, अय प्रत्यय, इसी तरह से डैण अण हो जाएगा, इसी तरह से डैण। तो अय अण डयण, अय अण डयण, और कुर्णादिभ्यो से एक ल्य प्रत्यय किए थे। तो ये जो अभी हमने प्रत्यय किए हैं ना, इन प्रत्ययों की, अर्थात अय अण डैण और ण्या, ठीक है, अय अण डैण और ण्या, इन प्रत्ययों की क्या होती है, ते तदराजा से तदराज संज्ञा। तो ते तदराजा से कौन सी संज्ञा होती है, तदराज संज्ञा। बात समझ में आई। अब तदराज संज्ञा होगी तो इसका कोई ना कोई फल होगा, तो इसका जो फल है, इस फल को हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे। नमस्कार।